हम सब लोग जानते हैं, जो आप लोगों की प्रेयर्स हैं, पूरे हिंदुस्तान और इंडिया में हर व्यक्ति जो वेस्टीज के साथ जुड़ा हुआ है कितनी प्रेयर्स करता है। और जैसे साहू जी अपनी कहानी सुना रहे थे कि साइकिल से इंश्योरेंस, और कल रात को जब मैं यहाँ आया, रात को 10:30 बजे मेरी फ्लाइट लैंड हुई, तो जब हम जा रहे थे तो साहू जी अपना ऑफिस दिखा रहे थे मुझे कि किस तरीके से उन्होंने वेस्टीज की जर्नी शुरू की। यहाँ पे रणजीत जी स्टेडियम में बहुत सारे लोग बैठे हैं, राइट, और बहुत सारे लोग आप भी, और कैसे जर्नी शुरू हुई होगी। और साहू जी की भी साइकिल से इंश्योरेंस से धीरे धीरे आज मर्सिडीज बेंज। और ये कहानी साहू जी की नहीं है, वेस्टीज परिवार में अनोखी लाखों लोगों की आज ये ऑलरेडी कहानी बन चुकी है। 20 सालों में 20 इयर्स। मेरे को आज भी वो दिन याद है, 2 जून 2004, जब हम लोगों ने इस परिवार की शुरुआत की। वी हैव स्टार्टेड वेस्टीज 2004 2 जून। और स्लोली और टेक माय वर्ड, कोई विश्वास नहीं करता था हम पे। नोबडी यूज्ड टू ट्रस्ट अस इन 2004। पीपल यूज्ड टू से कि डायरेक्ट सेलिंग तो बेकार है, डायरेक्ट सेलिंग तो करनी नहीं चाहिए। इवन रादर आज भी आप लोगों के पास जाते होंगे और लोग आज भी यही सुनने को मिलता होगा आप लोगों को, मिलता है या नहीं मिलता है, राइट? बट नो इश्यूज, हार्डली मेक अ डिफरेंस। इन 25-24 सालों में, 2004 से 2024 20 सालों में जो वेस्टीज परिवार ने किए, आज मैं एक चीज बता दूं, आज नहीं केवल इंडिया बल्कि इंडियन गवर्नमेंट भी आज समझ चुकी है कि डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज में क्या पावर है और किस तरीके से आज वेस्टीज लोगों की जिंदगियों को बदल रही है। बहुत बड़े बड़े टचवुड लोगों से मिलना होता है, और जब हम लोग उन लोगों से मिलते हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी कुछ लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े लोगों से, और जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात होती है, वेस्टीज के बारे में बात होती है, और बहुत प्राउड होता है कि आज उन लोगों को पता है कि वेस्टीज कितना अच्छा काम कर रही है इंडिया में। आज इकलौती इंडियन कंपनी, द फर्स्ट एंड द लास्ट, नॉट इवन अ सिंगल अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया जो आज टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड में पहुंच गई। टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड। कैन यू बीट इट? किसी ने सपना भी नहीं देखा होगा कि एक इंडियन कंपनी जो एक दिल्ली और बैंगलोर 2 ऑफिस से शुरू हुई और आज अमेरिका में उसके गुण गाए जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि आज वर्ल्ड, जब हमें इनवाइट किया गया अमेरिका में, और जब टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड में हम सेकंड टाइम आए, हम ऑलमोस्ट 6 सालों से टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। और जब हम सेकंड टाइम आए तो हम वहां गए, जब वहां गए लोगों से मिले, बहुत सारे लोग थे और सारे वर्ल्ड के टॉप लोग, डायरेक्ट सेलिंग के किंग्स, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, फाउंडर्स। उन्होंने हमसे पूछा हमसे क्वेश्चन कि इंडिया इज अ बिग कंट्री, 140 करोड़ पॉपुलेशन, 1.4 बिलियन, एक भी कंपनी आज तक टॉप 100 कंपनीज में क्यों नहीं आई? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट पीपल, is all about people management, people business. Yes or no? Absolutely. तो वो हमसे पूछ रहे थे कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और एक भी नहीं आई, तो हमने उन्हें जवाब दिया, हमने कहा वेस्टीज नहीं थी। वेस्टीज जब आ गई है, टॉप 100 में आ गई है, और मैं आपको बता दूं टॉप 30th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड वेस्टीज बन चुकी है। 30th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। और उनसे आप लोगों के बिहार पे एक वादा करके आए थे कि बाय 2030 वेस्टीज टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड में होगी। टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। क्या आप लोग तैयार हैं? एब्सोल्युटली। पूरे वर्ल्ड को दिखाना है वेस्टीज और वेस्टीजियंस क्या है, पूरे वर्ल्ड को। और आज बहुत प्राउड होता है, जैसे मैंने बताया, साहू जी और भी बहुत सारे लोग। अभी few days back मैं हैदराबाद में था, तो देयर वाज अ अवार्ड फंक्शन था, एंड यू गाइस मस्ट हैव सीन कि 3 लोग जिन्होंने 2 मर्सिडीज और एक वॉल्वो, एक लेडी ने वॉल्वो ली। पिक्चर देखी आप लोगों ने? टैक्सी ड्राइवर्स, द टैक्सी ड्राइवर्स, he used to drive the taxi from Hyderabad airport to the Hyderabad city. हैदराबाद एयरपोर्ट से लोगों को लेते थे, हैदराबाद सिटी में छोड़ते थे, सालों से 20 साल ड्राइवरी कर रहे थे, 20 ईयर से ज्यादा ड्राइवरी कर रहे थे। वेस्टीज आया उनकी जिंदगी में और आज वो अपनी मर्सिडीज बेंज खुद चला रहे हैं। आज वो
वो अपनी मर्सिडीज बेंज खुद चला रहे हैं। Just imagine guys. And yes, Vestige has done it. Vestigians has done it. और ये चीज हमने ही नहीं, साहू जी कह रहे थे ये वेस्टीज की मैनेजमेंट का कमाल है। नो, ये वेस्टीज की मैनेजमेंट का कोई कमाल नहीं है, ये केवल वेस्टिजियंस का कमाल है, ये आप लोगों का कमाल है। It's all your hard work. It's all your because of your hard work आज वेस्टीज इतना बड़ा परिवार बना है। अगर आप लोग, मैं आपको बता दूं बहुत क्लियरली, इस पूरे वर्ल्ड में आपको पता है करोड़ों कंपनीज हैं, करोड़ों कंपनीज हैं इस पूरे वर्ल्ड में, करोड़ों डायरेक्टर हैं, राइट? करोड़ों डायरेक्टर होंगे पूरे वर्ल्ड में, होंगे या नहीं होंगे? बट कंपनी तब कंपनी बनती है जब आप लोग उस कंपनी में होते हो। आप लोगों से कंपनी बनती है, कंपनी केवल मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर से नहीं बनती। ये आप लोगों का हार्डवर्क, आप लोगों का विश्वास केवल आज वेस्टीज परिवार को यहां तक लेके आया। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा वेस्टीज मैनेजमेंट की तरफ से। आई रियली वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू बाय bottom of my heart that you guys have done it, you guys have proved it। और हम सब लोगों ने मिलकर ये प्रूव किया, yes हम लोग कर सकते हैं, हम लोग absolutely we did it and we can do it। That's what guys। और आज जो मैं बात करूंगा आपसे about success formula 2014 में लेके चलता हूं आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। 2014 में हम लोग, मैं, एमडी सर और कन्वर, हम तीनों बैठे हुए थे and we were discussing about Vestige। As I said, MD sir is also, he is a visionary man who always talk about 10 years ahead। तो वो 10 साल हमेशा आगे की बात करते हैं। तो 2014 में आप लोग वीडियो देखोगे, 2000 बल्कि 12, 13, 14 में ही एमडी सर ने बोलने लग गए थे कि 2020 तक वेस्टीज 20 से ज्यादा कंट्रीज में होगी, $2 बिलियन की कंपनी का हमारा थॉट प्रोसेस था, राइट? ये सब विजन एमडी सर 2014, 13, 14 से बोलने लग गए थे, उससे भी पहले से। और 2014 में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग रियलाइज कर रहे थे, और मैं खुद स्पेसिफिकली ये सोच रहा था कि अगर वेस्टीज अभी 2014 में हम लोग बैठे हैं, 2024 या 2025 10 साल बाद अगर वेस्टीज 20 कंट्रीज में चली गई, टॉप 30th लार्जेस्ट कंपनी बन गई, राइट, और $1 बिलियन कंपनी बन गई, तो दीपक सूद 2024 में दीपक सूद को कैसा होना होगा? 5069 मैडम। 2014 में ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से पूछा कि अगर 2024 में वेस्टीज इतना बड़ी परिवार हो गया कि वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में होगा, तो वर्ल्ड की अलग कंट्रीज के लोग वेस्टीज मैनेजमेंट से कुछ भी पूछ सकते हैं, यस और नो? और आज आप सब लोग यहाँ आए, you all came here, पता है why? Because today you really wanted to learn something from us। You came here just that you are going to believe, आप लोगों को वो बिलीव है कि आज मैं कुछ ऐसा सिखाऊंगा that your child life will change, yes or no? That's the belief you have got in ourselves। ये बिलीव, ये ट्रस्ट आप लोग वेस्टीज की मैनेजमेंट लेके आज यहाँ पे आए हो। और 2014 में मैं अपने आप से पूछ रहा था कि दीपक सूद 2024 में दीपक सूद को कैसा होना होगा? Have you guys ever thought about yourself? क्या कभी आप लोगों ने अपने बारे में सोचा कि आपको 10 साल बाद कैसा होना होगा? किसी ने सोचा? It's not about financial। It's not about financial कि मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा, मैं 50 लाख रुपए कमाऊंगा, नो। मेरे को कैसा होना होगा? या फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ तो होना होगा, नो डाउट, बट और क्या क्या होना होगा? और आपको पता है 2014 में मैंने द टॉप 10 सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड 10 नाम लिखे, 10 नाम सक्सेसफुल लोगों के, राइट? इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आपकी नजर में अगर आपको 10 सक्सेसफुल लोगों का नाम बताने हो तो कोई मुझे बता सकता है? 10 सक्सेसफुल पीपल ऑन दिस अर्थ, इन दिस वर्ल्ड, राइट? एनीबॉडी? खड़े होके, ओके, हाथ खड़ा कीजिए एक एक करके, कोई भी खड़े होके, कोई भी बता सकता है। एनीबॉडी, एनी नेम यू वांटेड टू टॉक अबाउट? बिल गेट्स। सारे खड़े होके, यस सर। एलन मस्क, बिल गेट्स। एलन मस्क, बिल गेट्स। अरे वहीं से बताओ, वहीं से, नाम बताओ। योरसेल्फ,
Okay, he is talking about here himself, right? He is a successful person, no doubt about it. Excellent. Anybody else? Bill Gates, absolutely yes. So, खड़े हो गए. You stand up and tell, yeah. Tata, wow, excellent, yes. Bali sir, Gautam Bali sir, no doubt, absolutely, yes. Excellent, yes, yeah. One by one. He is not a successful person. Right, okay, yes. Mark Zuckerberg, okay, wow यार, क्या नाम बता रहे हो आप? Yes man, हाँ. Wait, Mark, हाँ? Amitabh Bachchan, wow, excellent, yeah. Narendra Modi ji, our Prime Minister, no. Sorry? रॉबर्ट कवासाकी. आपको पता है मैंने भी 10 नाम लिखे, तो मैंने 10 नाम लिखे वो आपसे शेयर करता हूं. तो पहला नाम मैंने लिखा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. पहला नाम मैंने लिखा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. दूसरा लिखा सदगुरु. तीसरा लिखा शिव खेड़ा. चौथा लिखा टॉनी रॉबिन्स. पांचवा लिखा निक जॉनस. छठा लिखा डेल कार्नेगी. सातवां लिखा क्रेस्कॉम. आठवां लिखा जिम कॉलिंस. नौवां लिखा जॉन मैक्सवेल. और 10वां लिखा रॉबर्ट कवासाकी. ये 10 नाम मैंने लिखे और आपने भी 10 नाम बोले. आपके 10 नाम और मेरे 10 नाम में फर्क क्या है? आप लोगों को सफलता की डेफिनेशन नहीं पता. प्रॉब्लम ये है, आप लोगों के हिसाब से बहुत सारा पैसा इज इक्वल टू सक्सेस, राइट? आपने बोला बिल गेट्स, आपने बोला एलन मस्क, आपने बोला अमिताभ बच्चन, राइट? आपने ये सब नाम लिए. किसी ने रॉबर्ट कवासाकी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी किसी ने नाम लिए, राइट? जो मेरे 10 नाम थे और आपके 10 नामों में केवल फर्क यह है कि आपके 10 नाम बिजनेसमैन के थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के थे, और मेरे 10 नाम 10 के 10 केवल एक प्रोफेशन से आते हैं और वो है टीचर. ये 10 के 10 लोग जिन्होंने भी मैंने नाम लिए ये सारे इज इक्वल टू कहलाते हैं टीचर. क्या दोस्तों आपको लगता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है वही सफल है? तो आपने मदर टेरेसा का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपकी नजर में केवल पैसा ही सफलता है. रॉन्ग. क्या मदर टेरेसा सफल नहीं है? महात्मा गांधी, क्या वो सफल नहीं है? उनका नाम नहीं लिया आप लोगों ने. क्यों? आपने ये सोच लिया. ये गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा किसी को भी, बट आपके दिमाग में आपने एक चीज बिठा ली है कि बहुत सारा पैसा तो सफलता. बट दोस्तों मदर टेरेसा के पास 1 रुपया भी नहीं था, और अगर वो किसी को फोन कर दे सकती थी उस वक्त जब वो जिंदा थी कि मुझे 5 करोड़ चाहिए, तो वो 5 करोड़ जो देता वो अपने आप को भाग्यशाली समझता 5 करोड़ मदर टेरेसा को देने के लिए. जस्ट इमेजिन महात्मा गांधी, जस्ट इमेजिन उनके पास पैसे नहीं थे, बट हर पैसे पे आज वो हैं. हर पैसे पे आज वो हैं. जस्ट इमेजिन. आपको क्या बनना है लाइफ में? तो मेरी नजर में सक्सेस और सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट. ये जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना आज इस चीज को. सक्सेसफुल की डेफिनेशन है जो मैंने जो सीखी, और ये जो 10 नाम बताए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मैं नहीं मिल पाया, बाकी तकरीबन सबसे मैं मिला, नहीं तो ऑनलाइन कोर्सेज की इन सबके, सबसे मैं इनसे पढ़ाई की, इनसे सबका सर्टिफिकेशन है मेरे पास, सबका. मैं न्यूयॉर्क गया, मैं सिंगापुर गया टॉनी रॉबिन्स निक जॉनस से मिलने, मैं अलग अलग कंट्रीज में घूमा केवल लर्न करने के लिए कि दीपक सूद को 10 सालों के बाद कैसा होना होगा. 10 years I spent it is not about me but on my enrichment, on my empowerment. मैंने केवल इसलिए अपने ऊपर भी काम किया कि मेरे को पता था 2024-25 में मुझे वर्ल्ड के सामने खड़ा होना होगा.
आज मैं विशाखापट्टनम में हूं, यस और नो? 10 तारीख को, 10 सितंबर लास्ट टू लास्ट ईयर, 2 साल हो गए, हमने फिलीपींस कंट्री लॉन्च की। आपको पता है ना? हमने आइवरी कोस्ट लॉन्च की, हमने अफ्रीका घाना लॉन्च किया, यस और नो? आप सोच के देखो, सोच के कि मैं वहां जाता हूं अफ्रीका में, आइवरी कोस्ट में, शाम का वक्त होता है और मैं उन सब अफ्रीका के लोगों को कहता हूं बोलो गुड मॉर्निंग, और वो सारे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। जस्ट इमेजिन, वो मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि दीपक जी आप इंडिया से आए हो, क्यों बोले गुड मॉर्निंग? वो मुझसे पूछते हैं, वो मुझसे हजारों क्वेश्चन पूछते हैं, बट मैं हजारों नहीं, लाखों क्वेश्चन का आंसर कन्विंसिंग एबिलिटी से उन्हें देता हूं, उन्हें सिखाता हूं, और उन्हें भी वहां जाके वेस्टिजियन बनाता हूं, वहां जाके भी उन्हें वेस्टिजियन बनाता हूं। और इसीलिए जो आज हम बात करेंगे, वो बात करेंगे सक्सेस फॉर्मूला की। हम सब लोग सफलता चाहते हैं, बट एक चीज याद रखो, सफलता है क्या? व्हाट इज सक्सेस? सक्सेसफुल लोग कौन है? तो मेरी नजर में सक्सेसफुल लोगों का एक ही डेफिनेशन है, और सक्सेसफुल लोगों की डेफिनेशन पता है क्या है? जो दूसरों की मदद करे उन्हें सफल बनाने में, वही सफल लोग हैं। जो दूसरों की मदद करे। और टीचर्स, आप सब लोगों के कोई ना कोई टीचर है, यस और नो? आज जाके देखना, यहां साहू जी बैठे हैं, रंजीत बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सुबैया, सब इनके भी टीचर्स होंगे। और आज अगर हम अपने टीचर से मिलने जाएं तो शायद वो स्कूटर पे चल रहा है या मोटरसाइकिल पे चल रहा है, चाहे हम करोड़पति हैं, बट हम उनके आज भी पांव को हाथ लगाते हैं। They made us, teachers made us, parents have made us, और यही मैं लोगों को समझाता हूं। तो आज जो मैं बात करूंगा वो डिफरेंट बात होगी, और जो मैंने सीखा अभी लास्ट 10 सालों में, आज मैं वो बातें करूंगा, और जो मैं दिखाऊंगा यहां पे, मैं बहुत सारी एक्सरसाइज कराऊंगा, बहुत सारी अलग अलग चीजें करेंगे, बड़ा फन करेंगे 2-3 घंटे अब, राइट? बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आप लोग तैयार हो सीखने के लिए? यस और नो? एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं तो सिखाने के लिए तैयार हूं। मैंने जो सीखा है आज मैं वो सब आप लोगों को सिखाऊंगा, और यही एक चीज, और सक्सेस का फॉर्मूला भी सिखाऊंगा। अगर आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं ना, तो आज मैं फॉर्मूला दिखा दूंगा। अगर फॉर्मूला आपने आज से सीख लिया, वो फॉर्मूला साइंस ऑफ सक्सेस कहते हैं उसे, साइंस ऑफ सक्सेस, कि अगर वो बातें किसी ने मान ली, कोई हो, कुछ भी हो जाए, करोड़ों रुपए उसके पास आएंगे ही आएंगे। आपकी डेफिनेशन के हिसाब से वो सफल होगा, फेम होगा, उसके पास बहुत, वो सेलिब्रिटी लाइफ जिएगा। आज मैं बताऊंगा वो सारी चीजें, और बहुत सारे लोगों के बारे में बताऊंगा, और उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे बदला। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस क्या है? क्या बहुत सारा पैसा कमा लेना सफलता है? नो। सक्सेस केवल एक चीज है, याद रखना, सक्सेस इज अ जर्नी, नो डेस्टिनेशन, नो डेस्टिनेशन। आपने जितने भी लोगों का नाम लिया, बिल गेट्स, अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, ये जितने भी, अमिताभ बच्चन 82 ईयर ओल्ड, रतन टाटा 83, बिल गेट्स 67, राइट? ऑल दीज पीपल 80 प्लस, बट स्टिल वर्किंग। व्हाई? इनके पास तो इतना पैसा है, बिल गेट्स के पास तो इतना पैसा है, इज गॉट सो मच ऑफ मनी कि बिल गेट्स अगर ऐसे करता है, हजारों डॉलर उसके पास आ जाते हैं। वो उंगली में पैसे कमा रहे हैं, और आप लोग मेहनत करके भी नहीं आ रहे यार, ऐसा कैसे? और स्टिल अमिताभ बच्चन, जस्ट इमेजिन, कितने एक्सीडेंट हो गए, कितनी प्रॉब्लम आ गई, कोविड आ गया, घर में स्टूडियो बना लिया। व्हाई? रतन टाटा, TCS, the world's #1 largest company in the world, Tata Group, he can't even stand now. He walks like this, but he still walk every day. Why? Why? Question is why? क्या टाटा ग्रुप को, रतन टाटा को पैसे की जरूरत है? बिल गेट को पैसे की जरूरत है? No. But still they work. They work 16 hours every day.
बिकॉज दे नो वन थिंग, बिकॉज उन्हें पता है क्या, सक्सेस इज अ जर्नी। अगर आप 5,000 कमा रहे हो, 10,000 के बारे में सोचो, 10,000 कमा रहे हो, 20,000 के बारे में सोचो, 20,000 कमा रहे हो, 50,000, 50,000, 1 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 400 करोड़, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 2,000 करोड़, 4,000 करोड़, 4,000 करोड़, 6,000 करोड़, 6,000 करोड़, 20,000 करोड़। Keep on, रुकना नहीं है। And that's the way. If you really want to get successful, अगर आप सही मायने में सक्सेस पाते हो, तो सक्सेस फॉर्मूला says one thing. You have, it's a journey. डेस्टिनेशन जहां आ गया, अगर आपने सोच लिया मेरे पास बहुत है, मैं 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, मैं 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, बहुत है, डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। वहां से आपकी डी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, डी ग्रोथ। और यही एक प्रॉब्लम आती है। किसी ने फूका है, किसी ने फूका है। सफलता पाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और सफलता को बरकरार रखने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है। डबल मेहनत, डबल मेहनत। आपके सामने खड़ा है को फाउंडर ऑफ वेस्टीज, 3,000 करोड़ से ज्यादा कंपनी का मालिक, 30th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड का मालिक। क्यों खड़ा है, क्यों खड़ा है? Why I'm here? Because even I know success is a absolutely. इसीलिए तो खड़ा हूं, नहीं तो अमेरिका में नहीं बैठा होता, मैं कहीं पे भी जाके आराम से अपनी जिंदगी ऐशो आराम बता रहा होता। बट नो, बिकॉज आई नो कि सक्सेस एक जर्नी है, खत्म ना होने वाली, और इसे खत्म करना भी नहीं है दोस्तों। और इसीलिए बड़ा 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 सोचते रहना है। जितना आप कमा रहे हो उससे दुगना तिगना जितना बड़ा सोच सकते हो उतना सोचो। बिकॉज सक्सेस फॉर्मूला ये मैंने नहीं बनाए, ये जो भी आज मैं दिखाऊंगा वर्ल्ड के टॉप शॉट लोगों ने बनाए, टॉप शॉट लोगों ने, राइट। और यही चीजें आज हम कुछ एक्सरसाइज और फन के साथ साथ ये सब चीजें सीख जाएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सक्सेस फॉर्मूला, ये जो 10 लोगों से हमें मिला, टॉनी रॉबिन्स, निक जोनस, कितना लोगों ने नाम सुना निक जोनस का? निक, बेबी यस, कैन यू स्टैंड अप? हाँ खड़े हो जाओ, बताओ मुझे थोड़ा सा निक के बारे में। कम है जल्दी आ जाओ। हाँ बताओ, बोले आपको दे दो। यस, क्या जानते हो निक के बारे में? यस, हाँ जिसमें भी कोई भी लैंग्वेज, तेलुगु में बात करो, या मैं अपने आप समझ जाऊंगा। తను ఏంటంటే కాలు చేతులు ఏమి ఉండవండి, తన ఓన్ వర్క్ ఏదైతే ఇంట్లో ఉంటుందో, ఈవెన్ బట్టలే కానీ కుకింగ్ కానీ అంతవరకు తనే చేసుకుంటాడు। తను ఒక టీచర్ అనమాట, మోటివేషన్ టీచరు। इतना नहीं बताना, अभी केवल ये बताना है कि निक था है कौन। द पर्सन डजंट हैव अ हैंड, डजंट हैव अ लेग्स, राइट। निक, आप में से कितने लोगों को, आप लोगों ने कितने लोगों ने वीडियो देखा है उस व्यक्ति के जिसका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है और वो स्विमर है? कितने लोगों ने देखा है? सबने देखा है? वीडियो देखी है? उसकी कहानी किसको पता है? సార్ నిక్ కోసం నాకు తెలుసు సార్, నేను లాస్ట్ టైం నేను నిక్ ఏ గ్రౌండ్లో చూసాను, తను పర్సనల్గా ఒక మీటింగ్ పెట్టారు మోటివేషన్ యూత్ కోసం। తను చాలా మంచి పర్సన్, తను ఏం చెప్పాలనుకుంటాడంటే, మీరు అనేవాళ్ళు అంటే మీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడు వదిలేకుండా మిమ్మల్ని మీరు డెవలప్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి, అప్పుడైతేనే మీరు మీ జర్నీ అనేది కంప్లీట్గా వెళ్తుందని చెప్తారు। తను అయితే చాలా మందికి మోటివేషన్, కాళ్ళు చేతులు అయినప్పటికీ తన పని తను చేసుకుంటూ ఇతరులని మోటివేషన్ చేస్తూ వెళ్తారండి। తన కోసం నాకు బాగా తెలుసు। साउदी ट्रांसलेट, हाँ हिंदी में थोड़ा सा बस लिटिल बिट। जैसे कोई बोल रहे हैं उनका हाथ पर नहीं है, फिर भी वो लोग इतना सक्सेस हासिल किया और बोल रहे हैं कि रुकना नहीं है, हम आगे बढ़ते जाना है सर, आगे बढ़ते जाना है। राइट, ओके। तो हम लोगों ने एक चीज तो पता है हमें कि उसके हाथ पांव नहीं है और वो स्विमर बन गया, बट ये नहीं पता कैसे। ये किसी को नहीं पता। तो आई मेट हिम पर्सनली, वो स्टेज पे ऐसे खड़ा था और मैं वहां पे बैठा था। सिंगापुर में हम 7 दिन था, मैं टॉनी रॉबिन्स और निक के साथ
तो आज मैं आपको बताऊंगा ये कैसे बड़े बड़े लोग बनते हैं और इनकी सोच क्या होती है। ये थॉट प्रोसेस सोच के देखो, जिसके हाथ नहीं पाँव नहीं और वो स्विमर समुद्र में छलांग मार देता है। आप में कितने लोग स्विमिंग जानते हैं? हाउ मेनी पीपल नो स्विमिंग? आपके हाथ भी है पाँव भी है, तब भी नहीं आती। जस्ट इमेजिन कि हमारे हाथ भी है पाँव भी है, फिर भी हमें स्विमिंग नहीं आती। He doesn't have a hand, doesn't have a leg, still he's the best swimmer in the world. Best swimmer in the world. Just imagine how. That's the story. And that आज हम बात करेंगे उसके बारे में। सक्सेस इतना आसान नहीं है दोस्तों। तो टोनी रॉबिन्स ने साइंस ऑफ सक्सेस बनाया। क्या बनाया उन्होंने? साइंस ऑफ सक्सेस। उन्होंने कहा अगर आप 4 चीजें अपनी जिंदगी में करोगे, 4 things if you will add on in your life, 4 things you will add on, you will do in your life, you will become successful. वो 4 चीजें कौन सी? साइंस ऑफ सक्सेस। How many people knows about science of success? Right, maybe we got 1 person. That's all. किसी को नहीं पता साइंस ऑफ सक्सेस? Okay, today we are going to learn it. आज हम इसको सीखेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? Alright, okay, तो एक गेम खेलेंगे। गेम खेलेंगे और गेम खेलते खेलते इस चीजों को सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों ने देना है। ठीक है? आंसर दे सकते हो? ओके, परफेक्ट। बहुत ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन। राइट, द क्वेश्चन इज, मुझे एक ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, अमेजिंग, फैंटास्टिक फीमेल स्टेज पे चाहिए। मुझे एक, मेरा क्वेश्चन क्या है? मुझे ओके, मेरा क्वेश्चन क्या है? मुझे एक को तेलुगु में क्या कहते हैं? एक ही कहते हैं? बोले क्या कहते हैं तेलुगु में? है, इतना लंबा कहते हैं? ऑलराइट, मुझे एक ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, अमेजिंग, फैंटास्टिक फीमेल स्टेज पे चाहिए। मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? Everybody can understand my question? Yes or no? Right? ओ, क्या कर रहे हो? अरे मैडम ऐसे नहीं बुला, आप अपना करो, सबको क्या बुला रहे हो? एक तेलुगु में बोला था, समझ नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला? मुझे ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, फैंटास्टिक, सुपर फीमेल। अरे इनका कसूर नहीं है, मुझे देख के आ जाती है। जोर से बात। ओके, राइट, थोड़ा सा पीछे होकर खड़े हो जाए। ओके, अच्छा, इनसे मैं बात में निपटूंगा। पहले मुझे बताइए यहाँ पे कितनी फीमेल्स हैं? क्या खड़ी हो सकती है वो सारी फीमेल्स? ऑल फीमेल्स स्टैंड अप। ऑल फीमेल्स प्लीज स्टैंड अप। ऑल फीमेल्स। अरे फीमेल्स, हाँ, ओनली फीमेल। अरे फीमेल, टोपी। ओनली लेडीज ओनली, नो मेल, नो बॉय, ओनली। और जितने ये बैठे हैं ऐसे ऐसे क्या देख रहे हैं? लुक एट मी, एवरीबॉडी लुक एट मी। मेरी तरफ देखो, खड़े जो हम की तरफ नहीं देखना। ओके, ऑल द, अरे ये तो, अरे सर मेल नहीं, फीमेल। वो बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, मुझे पता नहीं चल रहा। लास्ट में बैठे हुए हैं। ओके, ऑलराइट, ओके। अच्छा, सारी खड़ी हो गई। अच्छा, जितने मेल्स हैं वो अपने राइट लेफ्ट देखो,
नीचे लेफ्ट देखो, राइट देखो, अपनी कुर्सी पे राइट लेफ्ट देखो, कोई फीमेल बैठी तो नहीं हुई? नहीं? पक्का? ओके, मुझे एक बात बताओ चुड़ैलो, डायनो, भूतनी, कैसे कैसे वर्ड निकल रहे हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा आप लोगों के लिए, ये चुड़ैल, डायन, भूतनी आप अपने आप को खुद ही कह रहे हो, क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, फैंटास्टिक, सुपर, स्टेज पे आ जाए तो वो तो स्टेज पे है, चुड़ैलें ही बजती है ना फिर तो, या डायने ही बजती है। क्यों नहीं आ सकते? Stairs up. ये हो रही है, अरे ये क्या हो रहा है? अरे वेट, अब बस हो गया, दैट्स ओके। अब चुड़ैलें बदलने वाली नहीं है, दैट्स फाइन, नो इश्यूज अबाउट दैट, परफेक्टली फाइन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी? कोई सुंदरता की डेफिनेशन है? नो। क्या कलर हमें ब्यूटीफुल और नॉन ब्यूटीफुल बनाता है? नो। क्या एज बनाती है? नो। कोई चीज, कोई भी चीज इस पृथ्वी पे नहीं है जो हमें ब्यूटीफुल, गॉर्जियस की डेफिनेशन बता सके। केवल एक चीज है जो हमें बताती है कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं, मैं गॉर्जियस हूं, मैं प्रिटी हूं, मैं सुपर हूं, और वो है अपने ऊपर विश्वास कि मैं ही हूं। वो केवल एक चीज बताती है, यस आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल फीमेल ऑन दिस अर्थ, आई एम द वन, आई एम द वन। बस आप लोगों को किसने रोका था स्टेज पे आने से? केवल आपने खुद। क्योंकि एक चीज टोनी रॉबिन्स ने कही, अगर सफलता चाहिए, अगर सक्सेस चाहिए, तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करो। बिलीव योरसेल्फ, जस्ट बिलीव योरसेल्फ। यू आर वन ऑफ द बेस्ट, यू आर वन ऑफ द, यू आर वन ऑफ द, यू आर द, जस्ट बिलीव योरसेल्फ। यही कहा टोनी रॉबिन्स ने। उन्होंने कहा अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया कभी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। अगर आप कहोगे कि मैं यस कर सकती हूं, या मैं इस पृथ्वी की सबसे सुंदर औरत हूं, दुनिया कहेगी हाँ तू ही है, तू ही कर सकता है। एंड दैट द सेम थिंग हैपेंड विद निक जोनास। यही चीज हुई निक के साथ। सोच के देखो, एक मां ने एक बच्चा पैदा किया जो जिसके हाथ नहीं और पांव नहीं, उस मां का क्या हाल होगा? वो बच्चा बड़ा होने लगा, सब उसे एक ही नाम से बुलाते थे। किस नाम से बुलाते हैं? जिसके हाथ नहीं पांव नहीं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई मुझे बताएगा उनको क्या कहा जाता है? गलत। आज की डेट में उन्हें हैंडीकैप नहीं कहा जाता। सब कुछ बदल दिया एक व्यक्ति ने, सब कुछ, पृथ्वी बदल दी, सोच बदल दी करोड़ों लोगों की। निक, जिसके हाथ नहीं और पांव नहीं, जब वो स्कूल जाता था दुनिया उसे कहती थी तू हैंडीकैप है, और वो भी मानता था कि वो हैंडीकैप है। उसकी मां भी उसे यही कहती थी तू हैंडीकैप है, उसके दोस्त भी उसे कहते थे हैंडीकैप है, और जब दुनिया उसे हैंडीकैप कहती थी वो कहता था हाँ मैं हैंडीकैप हूं। दुनिया उसे सिखा रही थी और वो दुनिया भी सुन रहा था, क्योंकि उसको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं था। भगवान ने उसे दो चीजें, किसी ने उसे दो चीजें छीन ली, हाथ और पांव, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छीन लिया। वो मानने लग गया कि वो अधूरा है, वो हैंडीकैप है, सुसाइड करने चला गया। 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की, 3 टाइम। ऊपर वाले का खेल मरा ही नहीं, 3 बार मरा ही नहीं। जस्ट इमेजिन, एवरीवन
इस पृथ्वी पे जो थे वो सब उसे कहते थे तू अपाहिज है, हैंडीकैप है, और वो दुनिया की सुनता रहता था और वो कहता था हाँ मैं अपाहिज हूं, मैं हैंडीकैप हूं, मैं अपाहिज हूं, मैं हैंडीकैप। बस यही थी उसकी जिंदगी, जैसे आप लोगों की। बड़े एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया, और वो लाइन थी जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, उस दिन दुनिया ने उनकी सोच आपके बारे में बदली, आपके बारे में बदली। उसने कहा सुनो, तुम अपाहिज हो, तुम सब अपाहिज हो, यहां से मेंटली रिटार्डेड हो तुम सब। 9वीं क्लास में था वो, स्कूल गया, सब मुझे अपाहिज कह रहे थे। कहता आज एक ही चीज होगी, मैं स्विमिंग करके दिखाऊंगा। सबने मजाक उड़ाया, सबने कहा बे पागल, अपाहिज कैसे स्विमिंग करेगा, तेरे तो हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कैसे? उसने कहा केवल दो ही चीजें होंगी, दो ही चीजें, या तो सीख जाऊंगा या मर जाऊंगा। दो में से एक ही चीज होगी, या तो सीख जाऊंगा या मर जाऊंगा। स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना, कपड़े उतारे और जाके पानी में स्विमिंग पूल में कूद गया। जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, उस दिन दुनिया ने, उस दिन से निक ने कहा मैं हैंडीकैप नहीं हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं तो स्पेशल हूं। आप सब लोगों के हाथ पांव आप सब एक जैसे, अरे मेरे हाथ पांव नहीं है ना, तो स्पेशल तो मैं हुआ। हैंडीकैप तो आप लोग हुए, क्यों? कि मेरे हाथ नहीं, पांव नहीं, और मैं स्विमिंग पूल समुद्र तैर रहा हूं, और आप सब लोगों के हाथ भी पांव भी, और आप तो स्विमिंग भी नहीं करना। तो हैंडीकैप कौन है? वो बिलीव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पे टॉनी रॉबिन्स ने कहा सबसे पहली चीज किसके ऊपर विश्वास करना है? अपने ऊपर। किसके ऊपर करना है? कितने? किसके ऊपर? एवरीवन। किसके ऊपर? Absolutely, just believe on yourself. This is the first key. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने तो एक ही मांगी थी, देख रहे हो आप लोग, बस मेरे को गेम एक ही के साथ खेलनी है, राइट? तो मैं एक ही फीमेल को चाहूंगा, और उसका वो है जिसका बर्थडे जून में आता है वो आगे आ जाए, जिसका बर्थडे जून में आता है वो आगे आ जाए। जून बर्थडे, जून లో बर्थडे వాళ్ళు जून లో ఉండే బర్త్డే ఓన్లీ जून। इतनी सारी का नहीं आता, मैं झूठ बोल रही हूँ, इनके बर्थ सर्टिफिकेट मंगाओ साउदी। जून లో పుట్టిన వాళ్ళు మాత్రమే, और बाकी सारे चले जाओ। ले एवरीबॉडी गो। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अरे आपका बर्थडे जून में कहाँ आता है? इतने सारे सऊदी कहाँ है? इनके बर्थ सर्टिफिकेट मंगाओ सबके। जून में किसका आता है? अच्छा 2 जून को किसका बर्थडे आ गया? 2 जून। हाँ, इज योर बर्थडे आल्सो 2 जून? नो। हाँ, 6 जून के पहले 4 जून, 5 जून कम है। 4 जून, वाओ, वी हैव गॉट 4 जून। थैंक यू सो मच। जस्ट आई विल प्ले द गेम विद हर। थैंक यू। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। साउदी माइक दे दीजिएगा। हिंदी आता है नहीं आता? थोड़ा हिंदी इंग्लिश कुछ आता है? मैडम टीचर है? अरे आई एम नॉट गोना प्ले विद यू देन। You Hindi, English, what you know? English, you know? So slowly, more, little, right? Sure? We can play a game, or I will just find another one. The another one? 5 June. अरे कहाँ गए? 5 June girl, birthday 5 June. सर इंग्लिश అయితే అర్థం చేసుకోవాలి। 6 June, 7 June, anyone? The
female girl over there says, she is the one. Okay, come. All right. आप जब यहाँ पे नहीं थे, जब हम लोग गेम खेल रहे थे ना, आप यहाँ पे नहीं थे. That way. She is the one. ఎవరైనా హిందీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే సార్ రమ్మంటున్నాడు. ఏసీ ఆఫీసర్ Yeah. So she knows. You know Hindi a little bit? Telugu only? No Hindi, no English? थोड़ा. Okay. Yes, ma'am. Fourth जो no, आप बहुत अपनी थे ना? She is the one. We will play with her. Good morning, Justice. That's okay. No, you don't have to speak. I have to speak. Okay. Okay? Just tell everyone your name. My name is Swapna Ande. Swapna. Right. So guys, Swapna मेरे साथ है और let me tell you, she is a liar. She is a liar. I will prove it. Okay? Right. You know liar? Yes, sir. What? ఎందుకంటే నేను झूठ बोलते हैं. Right? You also speak lie. Huh? Yeah, na? I know this. Okay, no issue. Okay. Your name is Swapna, right? Swapna, tell me one thing. Just talk about yourself. अपने बारे में बताओ. From where you born, where you did your schooling. Good morning, leaders. Before Justice నేను Yes, और yes. थोड़ा बोलना है और हिंदी में कोशिश करनी है. थोड़ा. నేను వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ అంటే నేను జన్మ అదే నా డిస్ట్రిక్ట్ ఏంటంటే వరంగల్ మండల్ నా విలేజ్ కమ్మపల్లి గ్రామంలోనండి. నేను మా ఫాదర్ ఒక కూలి పని చేసుకునే మై ఫాదర్ అండి. మేము 5 అమ్మాయిలమండి. మమ్మల్ని ఏంటంటే మా డాడీ ఒక అబ్బాయి లెక్క పెంచారు మమ్మల్ని. అంటే అమ్మాయిలాగా చూడలేదు ప్రతి ఒక్క విషయంలోని. బిఫోర్ వేస్తే ఏంటంటే స్కూల్లో నేను టీచింగ్ ఫీల్డ్ చేశాను 3 years. 25 years టైలరింగ్ ఫీల్డ్లో నేను ఒక 20 members వర్కింగ్ ఇచ్చానండి. इतना नहीं बोलना. ఓకే సార్. Relax. Okay? Then mic. Yes, Right. sir. तो आपने अपने जगह का नाम बताया जहाँ पैदा हुए आप. Right? Where you born? వరంగల్ సార్. वरंगल. स्कूलिंग कहाँ की? ZPSS కమ్మపల్లి. फर्स्ट सेकंड क्लास में क्या किया? ZPSS కమ్మపల్లి. राइट. स्कूल का नाम. राइट. 4th 5th 6th क्लास में क्या करते थे आप? గవర్నమెంట్ స్కూల్ సార్. तो क्या करते क्या थे? ఏం చేసేవాడు అడుగుతుంది. What you used to do in school? అమ్మా నాన్న కష్టం అనేది చూసాను సార్ నేను. Huh? తల్లిదండ్రుల కష్టం. మీరు ఏం చేసేవారు? 4-5 చదువుకున్నాను. ఏం చేసేవారు? हाँ कोई बात नहीं ये he will translate. చదువుకున్నాను. हाँ आप तेलुगु बोलो. पढ़ना नहीं बोलो सर. पढ़ाई करते थे. राइट. 10वीं में कितने मार्क्स आए थे आपके? 10th క్లాస్ లో మీకు ఎంత మార్క్స్ వచ్చాయని అడుగుతుంది సార్. ఫస్ట్ క్లాస్ సార్. First 470. 470. 470 ఫస్ట్ క్లాస్. फर्स्ट क्लास 60% प्लस. అంటే మల్టీ టాలెంటెడ్ సార్. అంటే मल्टी टैलेंटेड. అంటే టైలరింగ్ ఫీల్డ్ చేసుకుంటూ ప్లస్ నేను एवरीथिंग यू डू. ఇంట్లో అయినా బయట డాడీకి और హెల్ప్ చేశాను. 10th क्लास मल्टी टैलेंटेड. మమ్మీకి హెల్ప్ చేసేది సార్. मम्मी की हेल्प नहीं. आप क्या करते थे? मल्टी टैलेंटेड 10th क्लास, फर्स्ट क्लास, Yes. 10th में, 12th में कितने नंबर आए? 12th I am working women sir. वर्किंग वुमेन. Yes. 12th में तो 12th नहीं की. అంటే ఓన్గా అంటే షాప్ రన్ చేశారు. 12th చదవలేదా? नंबर అంటే స్టడీ చేస్తూ ఫస్ట్ సెకండ్ క్లాస్ సార్ సెకండ్ ఇయర్ నంబర్ नंबर 12th मार्क्स 1200 ఏవో 12 percentage 60%. 60 less than 60%. 10th class plus 60%. అంటే 12th class ఫ్యామిలీ రన్ చేసుకుంటూ అమ్మ నాన్న 50 years ఫ్యామిలీ చూసుకుంటూ టాలెంట్ फैमिली. ओके. जो स्कूल में आप पढ़ते थे वो को था या गर्ल्स ओनली था? वो बॉयज और गर्ल्स था या ओनली फॉर गर्ल्स था? చదివారు కదా. ఓన్లీ గర్ల్స్ లేకపోతే ఇద్దరు బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కలిపి ఇస్తున్నారు. ఓన్లీ బాయ్స్ అండ్ కోఎడ్యుకేషన్. तभी 12वीं में नंबर कमाए. राइट. एब्सोल्युटली. 10वीं में 60% प्लस और 12वीं में वाई 12th नंबर के कम. అంటే వర్క్ అంటే సంపాదించడం స్టార్ట్ చేశారు. You said you are multi talented.
క్లాస్ లో కూడా లెస్ 60% మార్క్స్. స్టడీ చేస్తూ వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను సార్ పార్ట్ టైం. Why? ఇంట్లో పరిస్థితులు బాగాలేకపోవడం వల్ల డాడీకి హెల్ప్ But you said that you multi talented, you can do everything. టీచింగ్ ఏదైనా చేయగలను. You are lying. 12th class boyfriend? What? We spoke, no? 2007 లో లవ్ అండ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను. 2007 లో marriage arrangement. 2011 లో మ్యారేజ్, 2007 లో 4 ఇయర్స్. School. See school. What is happening in the school? Warangal. సార్ స్కూల్ టీచింగ్ What? టీచర్ ఐ యామ్ టీచర్. You are a teacher. Yes. Multi talented. నవోదయ She knows everything. 10th class 60% plus. 12th class less than 60%. Multi talented. She can do everything. God love marriage. Why love marriage? Why? మనం Anyway, ఇష్టపడే we will hardly make any difference. God love or arrange. What should I do with this? Tell me, what you have learned in first, second, third, fourth class, you are using right now? जो आपने पढ़ा था दूसरी तीसरी चौथी क्लास में, जो भी सीखा था हमने 10वीं क्लास तक, वो क्या हमारा अभी जिंदगी में यूज हो रहा है? यूज होता है? ఎస్ సార్. क्या? ఏమంటే మనం బయట సొసైటీలో బ్రతకాలంటే చదువు కంపల్సరీ అవసరం, నాలెడ్జ్ కొంచెం. बेटर सोसाइटी. क्या यूज होता है? वो स्मार्टनेस होती है. गूगल every day you go to your house, you say 2 plus 2 4, 4 plus 4 8, 8 plus 8. You say all these things. సార్ So then that's what you have learned in second, third, fourth class. ఐ యామ్ స్కూల్ ఇంట్లో అంటే చదువుకుంటూ ఇంట్లోకి వచ్చి అమ్మకి ఇంట్లో హెల్ప్ చేసుకుంటూ అక్కయ్య వాళ్ళ టైలరింగ్ ఫీల్డ్ నేను నేర్చుకుంటాను. My question is very simple. 10वीं क्लास तक जो आपने पढ़ा वो आज यूज हो रहा है? ఎస్ ఎస్ సార్. How? ఇప్పుడు నా అండర్లో వచ్చిన ప్రతి ఒక్క లీడర్కి నేను నేర్పించగలుగుతున్నాను సార్ టీచింగ్ ఫీల్డ్. What she said? ఆ టీచింగ్ చేస్తాను. बिजनेस प्लान. अच्छा टीचर है इसलिए ओके टीचर बच्चों को पढ़ाते थे. अच्छा आप तो टीचर हो, बाकी ये तो टीचर नहीं है, तो इनको यूज हो रहे हैं? Okay, leave it. As a tell me one thing. Tell everybody they have to learn, they have to understand, they have to have a knowledge or no. इनको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? Yes, sir. इनको बोलो. तो आप क्यों नहीं पढ़े 12वीं +2 के बाद? सेकंड क्लास सेकंड ईयर तक पढ़े ना? डिग्री बीएससी एमपीसी చేశాను बीए సార్. सेकंड ईयर. बीएससी एमपीसी कंप्लीटेड डिग्री Why not post graduation? చిన్నప్పుడు చదువు నీకు ఉపయోగపడుతుంది కదా అంటాడు. చేశాను సార్. ఎస్. वो भी क्या? మనం చదువుకున్నాం बीएससी एमपीसी कंप्लीटेड. Oh my God. Okay, अब इनको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए इन सबको? అవసరం లేదు సార్ ఈ బిజినెస్ కి. व्यक्ति है नहीं पढ़ना चाहिए. ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవమే పెట్టుబడి సార్. జీవితం కొన్ని కష్టాలు నేర్పిస్తే ఆ కష్టాలను అధిగమించడానికే మన వెస్టేజ్ ఫౌండేషన్ అనేది గౌతమ్ బాల్ సార్ మనకు నిరుపేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళను. Okay, you are a teacher, so don't treat them as a student. Okay, they are not a student. Though they are student. Anyway, the most important thing, guys, always remember, second thing Tony Robbins said, be a student lifelong. Be a student lifelong. Lifelong. Learning is a process, never end. నెవర్ అండ్ నెవర్. नेवर एंडिंग प्रोसेस. बट हमारे साथ क्या होता है? हम 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन व्हाट वी थिंक ऑफ आवरसेल्फ? दुनिया का सबसे अकलमंद आदमी कौन? द स्मार्टेस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ हु? मी. और बाकी सारे
stupid. That's what we think. Yes or no? Absolutely. हम केवल सारे यही सोचते हैं कि दुनिया का सबसे अकलमंद आदमी मैं हूं और बाकी सारे बेवकूफ, बाकियों को कुछ नहीं आता, मुझे ही सब कुछ आता है. Is that so? Tony Robbins said, if you really want to get successful in your life, keep reading, keep listening, keep watching. पढ़ते रहो, सीखते रहो. One chapter, one book, one video, anything, but you should do every day. Every day you have to, and that's the most important thing. Sapna, right? Sapna, I just wanted to ask you one simple question. Okay? Yes. What is that? 500. What? क्या है ये? 500. Look closely. गांधी जी. Yes. ताते. क्या है ये? What is this? स्वातंत्र समर. 500? 500 rupees. Listen closely. Just look at it very. Don't touch. It's not yours. Okay? It's mine. What is that? Yeah. Just look at closely. That. అంటే భాషలు ఉంటాయి సార్. What is that? లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. Huh? थोड़ा हिंदी में. क्या है ये? What is that? అన్ని భాషల్లో మన 500 నోట్ అనేది 500 note. Is that so? Is that so? क्या है ये? क्या है ये? Wrong. This is called success. Wait. Go back. What is that? It's not 500. This is called success. You all want this. Yes or no? Yes or no? Absolutely. What is that? What is that? What is that? What is that? సక్సెస్. What is that? సక్సెస్. What is that? సక్సెస్. I want to ask you one simple question. मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. सफलता किस किस को चाहिए? Who wants success? 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 Who wants? మనం దేశం చేసే వాళ్ళని గెలవనివ్వాలని. बस. What you guys are thinking? आप लोग क्या सोच रहे हो? क्या बैठे रहने से, हाथ खड़ा करने से, बोलने से सफलता आ जाएगी? नो. अगर सक्सेस चाहिए तो सीट से खड़ा होना पड़ेगा, लोगों तक जाना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और खाना पड़ेगा. उसके बाद सफलता आपके पास आएगी. अगर घर में बैठे रहोगे और कहोगे सक्सेसफुल, कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं होगा. For this, you have to stand up. For the success, you have to stand up. You have to run. You have to go to your downline. You have to teach. You have to tell the system of ethics. You have to educate your downline. You have to meet prospect. मिलना पड़ेगा, करना पड़ेगा. टॉनी रॉबिन्स ने कहा, अगर आपको सफलता चाहिए, उससे पहले एक और क्वेश्चन. हार्ड वर्क से सफलता मिलती है या स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है? స్మార్ట్ వర్క్. स्मार्ट वर्क. कितने लोग कह रहे हैं? स्मार्ट वर्क. Wrong. You will never get success with smart work. It's only hard work. It's only hard work. Shiv Kheda ki ek line. Leaders don't do different things. They do things differently. और यही लोगों को समझ नहीं आता. लोगों को लगता है स्मार्ट वर्क करना चाहिए.
हाथ ऊपर, हाथ ऊपर करो। Yes, he got success because इसने हार्ड वर्क किया, आपने कुछ नहीं किया। वेरी सिंपल। अगर स्मार्ट वर्क होता तो आपके पास होता है 500 का नोट, बट नहीं है ना। तो हाउ यू कैन से द स्मार्ट वर्क वर्क्स? नेवर। Only one thing works, that's called hard work. But Tony Robbins said, hard work with technology. Now, technology or ideas or strategy. So he said, hard work smartly done. It's not about smart work. It's all about how you do your hard work smartly. And that's the key. हम लोग Zoom करते हैं। Zoom पे एक व्यक्ति बोल रहा होता है, बाकी सब सुन रहे होते हैं। This is also a hard work by the people, by the person. जैसे मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, वैसे ही Zoom पे भी होता है। बट हाँ, वो स्मार्टली वर्क हो रहा है। आप लोग बस यहाँ नहीं हो, that's all. बट वो व्यक्ति बोल रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है, as I am doing it. अगर स्मार्ट वर्क ही करोड़ों रुपए दे देता, तो रतन टाटा को काम करने की जरूरत नहीं थी, बिल गेट्स को काम करने की जरूरत नहीं थी, गौतम वाली को भी काम करने की जरूरत नहीं थी। It's all about hard work. It's all about hard work, but smartly, strategies, innovation, ideas, these things you have to have. Let's give a huge round of applause to this guy. Come on, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Swapna. Thank you so much, guys. Success का है? I am success destined IDC. No problem. You are a teacher. You said you are the most beautiful, prettiest girl, right? SBI Life Insurance Loan. I will give you one gift, Stop here. and that is my phone. Okay, guys, don't ever call me now. I don't have a phone. Don't message me. No WhatsApp, no Facebook, no Insta. Right? My phone is with Sapna. Sapna. Now what do you have to do? Right? Whose phone is this? ఇదే ఒక ఆయుధం సార్. Whose phone is this? Your. Too good. Yes, it's yours. Absolutely, because I have given as a gift to you. Right? It's all yours. What you have to do is, you have to hold this phone in your right hand, okay, and this mic on your left hand, okay. Two different things, two hands, okay. Just hold them tightly, tight. Why? नाती छूटना नहीं है, right? Don't worry, right? Because it used to be my phone. ये मेरा फोन था ना? It is a naughty phone. Okay? So hold it tightly. Okay? Come here. Stand here. Okay? All right. So you have got your phone now. Yes. And you have got a mic. Okay? And what is this? 500. What? Success. Yes. It's success. 100% success. Yes. What is that? Money. What? It's success. Everybody says success. Look, I told you not to hold it tightly. Okay. Okay. Come here. Stand here. What is that? Success. What is that? Loudly. Success. Yes, loudly. What is that? Success. What is that? Success. What is that? Success. You want it? Success. You want? You want? Yes. Take it. Guys, I have told her two different hands, two different things. వదిలేయాలి అప్పుడు వదిలేయాలి Downline never listen to upline. कभी अपलाइन की बात नहीं मानती डाउनलाइन। यही होता है ना, मैंने बोला था ना कि दोनों हाथों में अलग अलग चीजें। इधर सबका लुक एट मी। People are so smart nowadays. They think
मेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा। Two different hands, two different things. Okay, what is that? Success. You want? Say it. ఫోన్ ఇచ్చేది తీసుకోవాలా? मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या छीनने से सफलता मिलती है? नहीं मिलती है। ना, सफलता छीनने से कभी नहीं मिलती। छीननी नहीं है, अर्न करनी है। ओके, क्या है ये? व्हाट इज दैट? Tony Robbins said, fourth last thing, if you really wanted to be successful in your life, success needs sacrifice. Success needs sacrifice. You have to sacrifice something to get the success in your life. People ask me, कि दीपक की क्या चीज को sacrifice करें? I always say, one thing you have to sacrifice from your life is called comfortability. Comfort में नहीं आना, कभी भी comfortable नहीं होना. Never ever comfortable in your life. More. You keep on thinking. You keep on working towards it. यही आपको करना है. कभी ये नहीं सोचना कि बस no. And that's what success needs sacrifice. Very patiently. Now listen, I'm going to ask you question. मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा सपना से, बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनना, बोलना मत आप। सपना, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप तेलुगु में जवाब देना, मिस्टर साहू विल ट्रांसलेट। ओके, आपने आपके हाथ में दो चीजें थी, माइक के उठा लिया, नीचे रख दिया था ना, नीचे रखो। अब आपने तो नीचे रख दिया था, फिर अब आपको यूज चाहिए ना, ये नहीं चाहिए? हाँ, ओके, तो वो सुनेंगे कैसे? सुन लेंगे? ओके, तो आपने माइक क्यों नीचे रखा? Why you kept mic down? मेरा मोबाइल फोन भी रख सकते थे। Why? क्या नेटवर्क? टॉकिंग में नेटवर्कर के नंबर है, राइट? तो यू कैन टॉक टू द नेटवर्कर, राइट? इसलिए इन्होंने, एंड द सेम थिंग हैपेंस विद यू ऑल। आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही होगा। एवरी टाइम आपके पास दो रास्ते होंगे, दो चीजें होंगी, उसमें से एक को चूज करना पड़ेगा, एक को लेट गो करना पड़ेगा। किसको? दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ, एंड यू हैव टू थिंक बिफोर यू लूज। मोबाइल फोन था और माइक था, इन्होंने माइक नीचे रख दिया, राइट? और मोबाइल फोन अपने हाथ में रखा और सक्सेस ले ली, राइट? यस और नो? अब ये बोल रही है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। ये मोबाइल फोन भी तो नीचे रख सकती थी। मैंने इनसे पूछा, मोबाइल फोन भी तो नीचे रख सकते थे। कहती नो, उसमें नेटवर्कर के नंबर है, राइट? एंड नाउ सी, people really wanted to be, they are smarter than me. Swapna, dial your husband number from my phone. From my phone, dial your husband number. Smart. It's low. Swapna, no, don't worry. Okay, how? Sure. She said I'll go and get it open. How? Think करने से सब कुछ हो जाता, तो everybody is thinking. How? The question is how? How compulsory? How is it compulsory? Compulsory is this. Yeah, nobody can listen to you now. No, that's the voice. What? कहाँ है? You can hear her? No. और माइक से तो बाहर तक जाएगी, 20,000 50,000 लोगों तक। कंसंट्रेशन
बोलो. You can hear? No. No. Close your mouth. Then how they will do the business? Close your mouth. Why they will close your mouth? Why they will close their mouth? They will close your mouth. Listening? You're listening here. Smart girl. Yeah. Okay. If अगर आपने मोबाइल फोन नीचे रख दिया होता, ऐसा होता तो क्या होता? ఏం కాదు సార్. ఈ మొబైల్ ఉన్న మనీ అనేది సంపాదించాలనే తెలివితేటలు మనలో But you can buy any phone with the success. This is with the money you can buy anything. Yes, yes. So then you should have kept the phone down. నెట్వర్క్ The network. Wait. My mobile has got a Saudi number, so you will call Saudi and get joined under you. Oh, okay. Wow. Acha, now you are giving back to me. It's locked. Smart. Give it to me. Smart girl. Let's give a huge round of applause for Sapna. Come on, everyone. Thank you so very much, Sapna. Really a good play. Okay? So guys. Yeah. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Signs of success. Tony Robbins said.